Rupesh, a very good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Yes. So, Rupesh, before starting the today's session, first I want to know, like, are you facing any challenge, any issue in any यस previous मैम। topic? Okay, Rupesh, please help me out. मैम मैंने ना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। Great. तो मैं उसमें ना मैंने जो वीडियो अपलोड की उसमें मैम वीडियो ब्लॉक्ड होगी मेरी। Video block, okay. और मैम उन्होंने कॉपीराइट का कोई इशू आ गया, मैम वो नहीं समझ आया उसका क्या अब। Okay. किस तरीके का कॉपीराइट इशू है आपकी यूट्यूब चैनल पर? प्लीज शो मी। मैम वेट शेयर योर मैम। स्क्रीन. Yes, yes. Share your screen. चेक करना। पहले अपना कंटेंट दिखाइए. क्लिक ऑन कंटेंट. कंटेंट. Yes. Click on the visibility restriction. Click on the video. Yes, learn more. Click here. No. Close this. वीडियो को एडिट कीजिए. जो वीडियो अभी आपने एडिट किया, इस वीडियो पर क्लिक करो. इसको एडिट करके मुझे दिखाओ. बेसिकली ये वीडियो. ओके, क्लिक ऑन एडिट बटन. वेट वेट वेट. स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन. नो. ये वीडियो आपके पास डिलीट होके इसको दोबारा से आपको ऐड करना पड़ेगा. ओके मैम, मैं डिलीट कैसा होगा ये मैं बता दो। यहीं पे एक्शंस में देखो, मोर एक्शन. यहाँ पर आपके पास डिलीट का ऑप्शन होगा. मोर एक्शंस में मैम। यस यस, इन मोर एक्शन. डिलीट फॉर एवर। राइट राइट, दोबारा से आपको इसको ऐड करना पड़ेगा. ओके। कंटेंट किसका है? कंटेंट आपका खुद का है या कहीं और से आपने कंटेंट लिया है? मैं खुद का है मैम। मैं थोड़ा बहुत मतलब कि चैट हम्म. जीपीटी से लिया था। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे कंटेंट आपका है वीडियो में. यस मैम यस। ठीक है. बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लिया है? मैम म्यूजिक एक्चुअली मैम मेरे ना ब्रदर है, उनका काम है ये। हम्म. मैम उन्होंने मतलब कि लगा कर वीडियो वगैरह बनाए, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं ओके. वो वही वीडियो मतलब कि लगाई है हमने इसमें अच्छा, वही यूट्यूब वीडियो पे। आपने यहाँ पर ऐड किया है. तो उनके यस मैम। किसी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी ये वीडियो क्रिएटेड है? नो मैम, फर्स्ट बिकॉज टाइम यूट्यूब चैनल क्रिएट फर्स्ट टाइम किया। कर रहे हो. ओके ओके ओके. ठीक है. बेसिकली यहाँ पर आपको ये दोबारा से ही ऐड करनी होगी. कुछ ओके। प्रोसेसिंग इशू ये यहाँ पर बता रहा है. एक्चुअली मैम इस इन्होंने 60 सेकेंड्स का शायद कल दिखाया था, 60 सेकेंड होनी चाहिए मेरी ओके वन ओके. मिनट एग्री एग्री, मैं बताती हूँ. बेसिकली यहाँ पर क्या है, अभी आपका ये चैनल न्यू है, आपने पहली बार इसको स्टार्ट किया है. यस तो मैम। अभी के लिए आप सीधा अगर 1 मिनट की वीडियो ऐड करेंगे तो आपको इशू आएगा. आपने ओके मोबाइल मैम। नंबर वेरीफाई कर दिया? शायद मैम ये एक करो, चेक कर लो, मैंने कर दिया था वैसे तो। हाँ हाँ, ठीक है. नो इशू. अगर इन केस नहीं किया है तो सेटिंग पे जाके आप उसको चेक करना. मोबाइल नंबर और ये सभी विजिबिलिटी आपके पास डन हो जानी चाहिए. राइट. चैनल चैनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें मिल जाती हैं. फीचर एलिजिबिलिटी, फीचर एलिजिबिलिटी. फीचर फीचर चैनल में ही फीचर एलिजिबिलिटी. यस, नहीं आपने वेरीफाई नहीं किया है, ये देखो. मैम ठीक है. कैसे होगा जो ये भी बता सेकंड दो। ऑप्शन है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर वेरीफाई. सेकंड ऑप्शन इमीडिएट फीचर्स. इमीडिएट इम- फीचर, फीचर एलिजिबिलिटी में ही देखो. ये रहा मैम। यस यस, दिस वन. इसमें जब आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे तो आप तो फिर आप उसके बाद ये वीडियो ऐड कर सकेंगे. ठीक है. मैम मोबाइल नंबर इसको क्लिक करके करना पड़ेगा? यस यस, तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, रुपेश. मैम ये ना हो नहीं रहा क्लिक, मैंने कल भी ट्राई किया था इसमें। क्यों नहीं हो रहा है? क्लोज दिस हेल्प मेन्यू. मेन्यू पर क्लिक करो. हेल्प मेन्यू क्लोज करो पहले. हेल्प मेन्यू जो साइड में ये हेल्प ऑप्शन ओपन है, इसको क्लोज करो. वेट मैम। हेल्प विंडो, रुपेश, हेल्प विंडो कहाँ पर ओपन है? गिव मी मैम रिमोट एक्सेस. अप्रूव मैम।
इज इट अ ड्रॉप ओके ओके डाउन मैम। मेन्यू रुपेश? ओके मैम। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आप बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज गैदर कर सकते हैं। आपका मैम रिज्यूमे रेडी है? रिज्यूमे बना लिया आपने? मैम मैंने एक बनाया है, मैं चेक करवा देता हूँ एक बार। नो, कोई इशू नहीं है। आपने जो रिज्यूमे बनाया है, आप उसे जब अपलोड करेंगे देन मैं उसको चेक कर लूंगी, मैम ठीक है? अभी मैंने रिज्यूमे कहाँ पर आपने ऐड किया है रुपेश? ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑन विच प्रोफाइल, कहाँ कहाँ पर ऐड किया है रिज्यूमे? मैम मैंने कहीं नहीं किया है, मैंने ऑलरेडी रिज्यूमे क्रिएट किया अभी। ठीक है। तो रुपेश, अभी जॉब से रिलेटेड आप सर्चिंग कैसे कर रहे हो? लाइक आपने कहाँ पर ऐड किया है, मतलब अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन या कुछ भी? नहीं मैम मैंने कहीं नहीं किया, मैंने आप बता दो एक बार। बिल्कुल रुपेश, आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ कहाँ से आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पर आपको अपने अकाउंट्स को किस तरीके से बनाना है, ठीक है? ओके देखो, मैम लास्ट मैंने सेशन में मैंने आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बताया था कि कैसे आप चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप से किसी भी एआई टूल की हेल्प से अपना इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको सिंपली ऐड करना है क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू एसईओ एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू, राइट? एंड आप उससे रिलेटेड सभी इंटरव्यूज को प्रिपेयर कर पाएंगे। अब उसके बाद मैं उन प्लेटफॉर्म्स की बात करती हूँ जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि अपना अकाउंट बनाना है। जैसे सबसे पहला प्लेटफॉर्म है हमारे पास नौकरी.com। आपको नौकरी.com पे अपना अकाउंट बनाना है। नौकरी.com पर अकाउंट बनाने के लिए वो सारी चीजें आपको ऐड करनी है जो जो यहाँ से आपसे पूछी जाएंगी। जैसे सबसे पहला अपना नाम, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी लोकेशन, राइट? और यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन क्या है? जैसे अभी आप डिजिटल मार्केटर हैं तो यू कैन सिंपली है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ऐसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आपको अपनी प्रेफरेंस भी ऐड करनी है। तो बेसिकली जो जो चीजें हम अपनी प्रोफाइल में ऐड करते हैं वो सभी चीजें यहाँ पर आपकी अपडेट होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने सेटिंग बटन पे क्लिक किया, हमारे पास एक ऑप्शन आता है अकाउंट, जिसमें आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड रहता है। चेंज करना है, चेंज कर सकते हो। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी वर्क प्रेफरेंस ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ऐड किया है दिल्ली, नोएडा, ऐसे मैंने ऐड किया, ठीक है? तो आप भी ऐसे ऐड कर सकते हो। एक्सपेक्टेड सैलरी आप अपनी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ब्लॉक कंपनीज की, कई बार हमें कुछ कंपनीज के साथ नहीं जाना होता, तो आप उन कंपनीज को ब्लॉक भी कर सकते हो कि इनके रिक्रूटर्स को हमारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिले, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा कैसे आपको यहाँ से जॉब सर्च करनी है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन सर्च जॉब हियर। अब जैसे इनिशियल लेवल पर आप काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके की जॉब सर्च करेंगे। यू कैन सिंपली ऐड डिजिटल मार्केटिंग। आपका एक्सपीरियंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रेशर, या फिर आप 1 ईयर भी ऐड कर सकते हो कि आपका जो एक्सपीरियंस है दैट इज 1 ईयर। लेट मी शो यू, ठीक है? लोकेशन अगर आप ऐड करना चाहें किसी स्पेसिफिक लोकेशन तो वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सभी लोकेशंस पर आपको मिल जाएगा। अब मान लेते हैं यू आर इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम रिमोट, यानी कि आप घर से काम करने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप हाइब्रिड मोड के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी चूज किया है रिमोट, राइट? आई एम इंटरेस्टेड इन फॉर एग्जाम्पल रिमोट। फिर मैंने हाइब्रिड मोड भी चूज कर दिया कि अगर इन केस हाइब्रिड मोड है तो उसमें भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे सबसे पहली जॉब है आपके पास शेक इस कंपनी की, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिएगा ऑक्सीडेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, यहाँ पर मेटा एड एक्सपर्ट की जरूरत है। अगेन डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है इस कंपनी के लिए, वीएचआर प्रोफेशनल सर्विसेज, राइट? रेक्समैन सॉल्यूशन, राइट? मार्कोर, इन सभी को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। यहाँ पर आप देखिएगा दैट्स अ कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम, राइट? हायरिंग फॉर अ टेक कंपनी। ये आपके पास हिंदको रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट कंपनी ने इस पोस्ट को डाला हुआ है, ठीक है? अब इसके बाद पॉइंट ये आता है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको डेली का एक टारगेट सेट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आज आपने ये टारगेट किया कि मुझे कम से कम 15 to 20 जॉब को यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई आप कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहले जॉब का ओवरव्यू रीड करेंगे कि ये डेजिग्नेशन आपके लिए परफेक्ट है, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए रिमोट अपॉर्चुनिटी है, और इन सब चीजों की नॉलेज आपको यहाँ पर है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका वर्क प्रोफाइल क्या है, राइट? अर्ली एप्लीकेंट्स को ले रही है, की स्किल्स होनी चाहिए।
ये देखो, मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग या एडटेक फील्ड से। उसके अलावा आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटरिंग सेशन, लाइव लेसन्स राइट ऑन डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक, कि आप डिजिटल मार्केटिंग पर लाइव सेशंस ले रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स कोर्स मेंटेन कर रहे हैं, ऑन डिमांड एकेडमिक सपोर्ट आप दे रहे हैं, ऐसे आप देख सकते हैं राइट। तो यहाँ पर अब आप कैसे अप्लाई करेंगे ये भी देखिएगा। कोई भी ग्रेजुएट ये सारी की स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड रहती है। अब आपको सिंपली अप्लाई बटन पर क्लिक करना है जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेट लेट मी शो यू, ये रहा आपके पास अप्लाई बटन, इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से ये ऐड नहीं हो रहा है। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू अगेन। मैम, यस बताइए। हम्म, जब आपने अप्लाई बटन पर मतलब जो क्लिक, हम रहते हैं वही। यस यस दोबारा बताइए। मैम, करंट सिटी जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं इस पे नो हाँ, नो 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 नहीं लिखना है राइट। करंट सीटीसी इन लैक्स आपसे पूछा जा डॉट रहा है, कॉम बट में। स्टिल अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एक एक्सपेक्टेड ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछा गया है करंट सीटीसी पर एनम आपसे पूछा गया है। सो फॉर एग्जांपल योर एक्सपेक्टेशन इज 6 लाख, तो अभी के लिए आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, सो दैट कि आपको जितने भी प्रोफाइल मिले वो इस माइंडसेट से मिले कि आप इससे ऊपर ही उनसे चार्ज करने वाले हो राइट। एक्सपेक्टेड क्या है वो भी आपको लिखना है। और आपसे करंट सिटी से तभी पूछा जाता है जब आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप 1 लाख 2 लाख ऐसे करके ऐड कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने ये क्यों ऐड किया, तो आप बोल सकते हैं दैट यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग राइट नाउ, एंड फ्रीलांसिंग में आप ईयरली इतना अर्न कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई योर एक्सपेक्टेशन इज मोर देन दैट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक्सपेक्टेड एंड करंट मैंने दोनों को सेम ही लिखा है। यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन एसयू, सो फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई हैव 5, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 5, एंड आप अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हो। व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, फॉर एग्जांपल लेट मी ऐड 15 डेज और लेस फॉर एग्जांपल, तो ये आप ऐसे ऐड कर सकते हो। हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन गूगल एड्स, लेट मी ऐड 5, okay let me again add 5 because I have more than 5 years experience in digital marketing. Current location is Noida, let me click on save. यहाँ पर आपको रिज्यूमे अपलोड करने के लिए अलग से भी कहा जा सकता है, या फिर अगर आपके पास पहले से आपका रिज्यूमे एडिड है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फाइनल रिज्यूमे ऐड कर रही हूँ, लेट मी ऐड लाइक दिस, ठीक है। आप अपने रिज्यूमे को यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हो। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि ये जॉब आपके पास एज अ फ्रीलांसर है, या फिर ये जॉब जो अभी यहाँ पर आप ले रहे हैं वो आपकी फुल टाइम है, ये भी आप देख सकते हो। देखो, लेट मी जस्ट अपलोड इट अगेन, यहाँ पर कुछ एरर है। ठीक है, ऐसे आप सेव कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपकी सेव हो गई है, ठीक है। बेसिकली मैंने काफी टाइम के बाद इसको ओपन किया है, इसलिए कुछ डाटा यहाँ पर पहले से एडेड है, दैट्स वाई ये आपका यहाँ पर नहीं ले रहा है। उसके अलावा एक्सपीरियंस के बेसिस पर जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 0 to 3 इयर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट्स वाई ये एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, बट आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 1 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ये आपकी लोकेशन होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड आपके पास 3 lakhs के अंडर ही होना चाहिए, एंड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, क्लिक हेयर, जस्ट क्लिक लाइक दिस, क्लिक ऑन अप्लाई नाउ बटन। अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो आर यू करंटली वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल लेट मी एड यस, कि कहाँ पर आप काम करते हैं, लेट मी एड सैलरी इज क्लाउड, लेट मी क्लिक ऑन सेव। ठीक है, आपको सैलरी कैसे आती है, आईएनआर में आती है, और आपकी की स्किल्स क्या है ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये बेसिकली आपको हर बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ नौकरी के अलावा और आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, ये जैसे आपका यहाँ पर अप्लाई हो गया, उसके बाद आप प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो और आपके पास कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप डेली बेसिस पर फॉर एग्जांपल 5 to 10 जॉब्स नौकरी पे पोस्ट करते हैं एंड 5 to 10 अब आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। जैसे आपने 5 जॉब पोस्ट नौकरी पर अप्लाई की, ठीक है, वहां से आपके पास कॉल आने के चांसेस हैं। और उसके अलावा अब लेट्स सपोज अब आप लिंक्डइन पर भी जॉब सर्च कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिंक्डइन पर जॉब सर्च की है एसईओ एग्जीक्यूटिव जॉब, राइट। तो बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल ये यहाँ पर कुछ चीजें हमें सजेस्ट करता है। अभी जैसे मैं एंट्री लेवल पर ढूंढ रही हूँ, तो मैं एंट्री लेवल पे इसको चेक करके आपको बताती हूँ, देखिएगा। जैसे आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव, सबसे पहला ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब होता है कि आपको वहां पर जाना होगा, यानी कि कंपनी लोकेशन पर जाना होगा। फुल टाइम यानी कि आपके पास फुल टाइम जॉब रहेगी, या आपके पास कोई रिमोट ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप पार्ट टाइम के लिए कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फ्रीलांसिंग बेसिस पर कर रहे हैं। इजी अप्लाई का मतलब होता है कि लिंक्डइन में जो आपका प्रोफाइल एडेड है आप उसी में अप्लाई कर सकते हो। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पर सभी चीजें आपके पास एडेड होती हैं। जो अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पर ऐसे एंटर कर सकते हैं, राइट। व्हाट्स योर करंट एनुअल सीटीसी, यू कैन ऐड फॉर एग्जांपल, लेट मी ऐड इट लाइक दिस, ओके। ऐसे आप ऐड कर सकते हो, क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन, सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अगेन यू हैव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव, जूनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव, हाइब्रिड। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है जिसमें कुछ टाइम आपको विजिट करना है और कुछ टाइम आपको घर से करना है, राइट। अभी यहाँ पर लिखा है रिमोट, यानी कि ये कंप्लीटली आपकी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगेन जॉब रोल क्या है, फुल टाइम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या मल्टीपल कंपनी के साथ टैग है, नहीं। फुल टाइम रोल का मतलब होता है कि जहां पर आपको फुली डेडिकेटेडली इसी कंपनी के लिए काम करना है। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव, ये नीचे आप देख सकते हो, ये अगेन आपके पास ऑन साइट रोल है। उदयपुर ये भी ऑन साइट रोल है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आपको बहुत कम रिमोट और हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि अब ज्यादातर कंपनीज आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही ऑफर कर रही है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हमें बेस्ट बेनिफिट ये मिल जाता है कि जस्ट बिकॉज कि हमारा सारा काम लैपटॉप से है, घर बैठे होता है, तो हम लोग कुछ टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, राइट। आईटीज में आज हाइब्रिड का मोड अच्छा है कि आपको कुछ टाइम विजिट करना होता है अपनी नियर बाय लोकेशन पे और कुछ टाइम आप घर बैठे जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अब इसके बाद लिंक्डइन, नौकरी, इसके अलावा आप शाइन पर अप्लाई कर सकते हैं। शाइन इज वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म। और शाइन के अलावा आप इंडीड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सभी प्लेटफॉर्म्स में से वो प्लेटफॉर्म बता रही हूँ जहां पर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को मिली है, राइट। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन से मिलती हैं। उसके बाद नौकरी.com है, देन आपके पास शाइन एंड इंडीड, राइट। इन दोनों से अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शाइन पर भी आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से अपना प्रोफाइल बनाना है जैसे आपने लिंक्डइन पे या नौकरी.com पे बनाया था, राइट। मेंशन योर नेम, डेजिग्नेशन, करंट सीटीसी, राइट। ये सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मेंशन करनी है। ओके रुपेश, यहाँ तक क्लियर है? आपको जॉब से रिलेटेड प्लेटफॉर्म क्लियर है? यस मैम। कौन से प्लेटफॉर्म बताए मैंने, आप बताइए। मैम शाइन है, लिंक्डइन, हम्म। नौकरी.com। हम्म। एक और, इंडीड, अनदर वन इंडीड इज मैम। इंडीड प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ कि आप ये कैसे सर्च कर सकते हो कि आपको सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी, ठीक है। इसके लिए भी देखिएगा, एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप सिंपली गूगल पर टाइप करें डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ऐसे आप ऐड करो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। जब आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इस तरीके से टाइप करेंगे, तो आप देखोगे कि नीचे आपको एक सेक्शन दिखाई देता है जॉब्स का, एग्जीक्यूटिव जॉब। अब आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा है जॉब्स, राइट। और यहां पर भी एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा जॉब्स।
इस जॉब सेक्शन में जब आप कोई भी जॉब पोस्ट देखते हैं तो नीचे आपको ये भी दिखाई देता है, विया लिंक्डइन, विया शाइन, विया लिंक्डइन, अगेन गूगल स्पेस एआई, लिंक्डइन, इंडीड, लिंक्डइन, राइट, ये देखिएगा, एड्जुना, ग्लासडोर, राइट, अपना, इंटर्नशाला, वर्क इंडिया डॉट इन, विया इंडीड, लिंक्डइन, शाइन, राइट, जॉब्स इन एजुकेशन, शाइन, आई एम जॉब्स, लिंक्डइन, राइट, जॉब है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी कहाँ पर है, लिंक्डइन पर है और इंडीड पर है। आप इन सभी पर अपना अकाउंट बनाना चाहें आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे लिए 10 या 11 प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाकर वहां जॉब्स को मैनेज करना, ये देखना कि हमारे पास कितने रिक्रूटर्स ने क्वेश्चन किए हैं, क्वेरी आई है, मैसेजेस आए हैं, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सबसे बेटर है कि हम लोग 3 to 4 प्लेटफॉर्म्स को अभी इनिशियल लेवल पर क्रिएट करें, अच्छे से सारे इंफॉर्मेशन ऐड करके, और वहां से जॉब गैदर करने की कोशिश करें। जितनी ज्यादा आपके पास कॉल्स आएंगी, आप इंटरव्यूज देंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और उन्हीं में से आपके पास जॉब के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स की जहां से आपको अच्छे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आपको लिंक्डइन से भी मिल सकते हैं, और लिंक्डइन के अलावा फ्रीलांसर, अपवर्क से भी मिल सकते हैं। फ्रीलांसर पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है रुपेश? यस मैम। कर लिया है, ठीक है। अपवर्क से? मैम अपवर्क पे क्रिएट है, मैं उसका ना लॉग इन नहीं हो रही, बट मैम वो, ओके, लॉगिन क्यों नहीं हो रही, क्या इशू आ रहा है? मैम उसका पासवर्ड भूल गया मैं। ओके, डोंट वरी, आप पासवर्ड एक बार रीसेट करना, ठीक है। तो ओके हमारे मैम। पास फ्रीलांसर है, अपवर्क है, जहां पर हम इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अब हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से हमें काम मिल सकता है। जैसे लिंक्डइन में हमारे पास एक सेक्शन होता है सर्विसेज, लेकिन ये सेक्शन आपका तभी इनेबल होगा जब आपके पास लिंक्डइन का प्रीमियम वर्जन होता है। लिंक्डइन पे आपके पास लिंक्डइन मार्केट प्लेस एक ऑप्शन है। लिंक्डइन मार्केट प्लेस में आप अपनी सर्विसेज को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरा प्रोफाइल है, तो मेरे प्रोफाइल में ही मेरे पास एक सर्विसेज का सेक्शन रहता है। अगर मैं अपनी सर्विसेज को लिस्ट डाउन करती हूँ तो मुझे मेरी सर्विसेज के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर काम मिलता है। जैसे ये मेरी सारी सर्विसेज है जो मैंने ऐड की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन सर्विसेज के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो क्लाइंट मुझे अप्रोच करेंगे वो मुझे दिखाई नहीं देंगे। द रीजन इज कि उसके लिए मुझे लिंक्डइन का प्रीमियम वर्जन लेना होगा। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस एआई टूल की हेल्प से आपको बताती हूँ कि वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हो। देखिएगा, लेट मी एंड, एज अ फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर, मार्केटर क्रिएट list of platform where we can list our services free and get good projects in digital marketing. Okay, just like this. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वो सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। अगर कोई न्यू एआई प्लेटफॉर्म भी है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो यहाँ से हम उन प्लेटफॉर्म्स को भी जान सकते हैं। देखिएगा, प्रायोरिटाइज लिंक्डइन एंड ट्विटर। लिंक्डइन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि लिंक्डइन पर हमें ज्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहला है आपका अपवर्क। अपवर्क पर आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, पीपीसी, एसईओ स्ट्रैटेजी। लिंक्डइन अपर के बाद है आपके पास फीवर। फीवर पर भी आपके पास कुछ फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं जिसमें आपको अच्छे स्टैंडर्ड एंड रेट्स अच्छे मिल जाते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन ये आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट हो गया। उसके अलावा ट्विटर पर भी आप अपने प्रोजेक्ट्स को ढूंढ सकते हो। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पर हम अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास रेडिट है, रेडिट पे लिस्ट कर सकते हो। फेसबुक में भी आपके पास ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के, उनको भी आप लिस्ट कर सकते हो। उसके अलावा नीश एंड क्यूरेटेड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अपनी नीश से रिलेटेड, जैसे टॉपटल प्लेटफॉर्म है, इनको ढूंढ सकते हो। तो ऐसे जब आप उन्हें लिस्ट करेंगे, अपना प्रपोजल शेयर करेंगे अपने क्लाइंट्स को, तो इससे आपको बेटर विजिबिलिटी मिलेगी।
ओके रुपेश, ये क्लियर है आपको यहाँ तक सभी चीजें? ओके मैम। यस मैम। ओके ओके। ओके रुपेश, सो दिस इज मैम। ऑल अबाउट कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में एक बेटर जॉब ले सकते हो, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो। ओके। मैम। यस यस रुपेश। मैम मैंने ना freelancer.com पे अकाउंट क्रिएट करके ना प्रोजेक्ट का देखा था। तो मैम हम्म। उस पे ना कोई वो आ रहा है, कहते भी कोई एग्जाम वगैरह पास करना पड़ता है फिर जो एग्जाम पास के लिए आप देख रहे हैं वो आपका प्रीमियम में रहता है, लाइक आप इसका प्रीमियम एक्सेस लेंगे तभी आप उस एग्जाम को ले पाएंगे, दैट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैम मतलब मैम जो हमने कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेना है उसके लिए एग्जाम करना पड़ेगा पास के, ऐसा नहीं ही। नहीं नहीं, वो आप फ्रीली ले सकते हो, उसके लिए कोई एग्जाम आपको पास नहीं करना। अगर आप कोई भी एग्जाम पास करते हैं तो उसमें आपको एक बेटर बेनिफिट मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया एंड वहीं पर एक और पर्सन ने अप्लाई किया है जिनका एग्जाम क्लियर है, तो बेटर प्रेफरेंस किनको मिलेगी? जिनका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे होता है। बट डोंट वरी, अगर इन केस आपने एग्जाम नहीं भी क्लियर किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यानी कि बिड कर सकते हो। जो एग्जाम है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, वो आपका पेड होता है। आप चेक कर सकते हैं। या मैम पेड है मैम वो। राइट, यही मैं बोल रही हूँ, वो आपका पेड रहेगा। ओके। मैम। हम्म। मैम एक ना मेरे को डाउट है बैक लिंक्स में, हम्म। एसईओ में। मैम जो ओके। आपने लिस्ट शेयर की थी ना, वो मैं जब ओपन करता हूँ उसको, और मैम वो ना लिंक नहीं ओपन होते। लिंक ओपन नहीं हो रहे हैं? नो मैम। सभी के या मतलब सिर्फ कुछ यूआरएल्स हैं जो आपके ओपन नहीं हो रहे हैं? मैं सभी मैम, मैंने जैसे आपने प्रेस पे करके दिखाया था लाइव, मैंने वो भी ओपन किया पर मैम वो भी नहीं ओपन होया मेरे से। ओके रुपेश, आप मुझे कोई यूआरएल शेयर कर सकते हो? आई विल हेल्प यू आउट कि इसमें क्या इशू है, क्यों ओपन नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैम मैम जैसे हमने वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए मतलब हम करते हैं काम, मैं वो समझ नहीं आ रहा मेरे को, मतलब कि कैसे, बर थोड़ा सा बता सकते हो वो। ओके ओके, आई विल हेल्प यू। देखो, बैकलिंक्स के लिए मैं आपको कुछ हिडन ट्रिक्स भी बताती हूँ जो कि 100% तो सक्सेसफुल नहीं है, बट या कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेंगी। देखो, सबसे पहले बैकलिंक क्रिएशन के लिए आपके पास कुछ ऐसी वेबसाइट होती है, बैकलिंक जनरेटर। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट। आप यहाँ पर बैकलिंक जनरेट कर सकते हो, राइट? आप इनमें ये देखो, बैकलिंक मेकर एंड जनरेट ऑनलाइन, आप ऐसे इस पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। यू कैन ऐड योर यूआरएल एंड यू कैन मेंटेन योर बैकलिंक। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, राइट, कि कैसे आप बेसिकली प्रमोट करते हैं चीजों को। सो लेट मी कॉपी दिस, मैंने इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, और अब मैं आपको बैकलिंक्स यहाँ पर बता रही थी। सो जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू, राइट, दिस वन। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करती है बैकलिंक्स को जनरेट करने का। अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मेक बैकलिंक, राइट, और मैंने अपना यूआरएल ऐड किया। ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट का, सोशल मीडिया पेजेस का यूआरएल ऐड कर सकते हो, और मेक बैकलिंक बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपके बैकलिंक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट कर। ठीक है, ये हमारे पास बटन है मेक बैकलिंक्स, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। यही सेम प्रैक्टिस जब आप अदर टूल्स के साथ करेंगे जो आपके फ्रीली अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक स्मॉल एसईओ, तो आपके कुछ बैकलिंक्स यहाँ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। आपको नीचे एक सक्सेस रिपोर्ट भी दिखाई देती है कि सक्सेसफुली डन, इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, राइट? आपको नीचे प्रॉपर स्टेटस दिखाई देते हैं। जैसे अभी ये आपका क्लिक नहीं है, अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा एड्स हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। मैं आपको जैसे कोई और मैम, टूल भी दिखाती हूँ। मैम जैसे हमारी वेबसाइट है, हमने एसईओ किया था उसमें, ए ऑल इन वन एसईओ। मैम उसके बाद बैक लिंक्स जनरेट ये भी कर सकते हैं, मतलब जो आप बता रहे हो। हाँ वही, बिल्कुल यही कर सकते हो आप, राइट? देखो, ओके। ये हमारे पास एक प्रैक्टिस है जिससे हमारा जो वेबसाइट यूआरएल है, या यूट्यूब पेज यूआरएल है, या आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज यूआरएल है, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट हो जाता है। ठीक है, पहली चीज तो आप यही कर सकते हो। जैसे इस पर यूट्यूब वाला नहीं हो रहा है लेकिन वेबसाइट का हो जाएगा। इन सभी को करने के बाद मैंने आपको जो ऑप्शंस दिए हैं आप उनको यूज कर सकते हो।
जैसे अभी आपने कहा कि गेस्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड पेजेस ओपन नहीं हो रहे, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। कैसे हेल्प लेंगे, देखो आप यहाँ पर सिंपली ऐड करेंगे रिसोर्सेस, ये देखिएगा, या क्रिएट लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस, लेट मी ऐड क्रिएट लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस टू क्रिएट आपकी वेबसाइट जिस भी चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड यूट्यूब चैनल बैकलिंक्स, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर उन रिसोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी जहां पर भी आप अपने यूट्यूब चैनल के बैकलिंक बना सकते हो। आप उन पेजेस को ओपन करके ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास यूट्यूब चैनल का लिंक या आपकी वेबसाइट का लिंक ऐड करने का ऑप्शन रहता है। और जब आप वहां पर अपने चैनल्स के लिंक ऐड करेंगे तो आपको बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। जैसे देखो, सबसे पहले सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर हमने ऑलरेडी प्रमोशन किया है। अब यहाँ पर लिखा है ऑन पर्सनल ब्लॉग एंड वेबसाइट, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ब्लॉगिंग वेबसाइट लिंक, ब्लॉगिंग वेबसाइट बैकलिंक क्रिएशन लिस्ट। तो यहाँ पर अब आपको उन वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी जहां पर आप अपने बैकलिंक्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी देखिएगा, वीडियो कोलैबोरेशन के लिए आपको कुछ टिप्स दी गई हैं। व्हेन यू अपीयर इन देयर वीडियो देन दे विल दिस लिंक टू योर चैनल इन द डिस्क्रिप्शन एंड देयर एंड स्क्रीन। ये देखो, आपको इस तरीके से कुछ कुछ चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, पॉडकास्ट की गाइडलाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखो, फाइन। उसके अलावा आपके पास गूगल से भी आप डायरेक्टली हेल्प ले सकते हो, गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स लिंक। उसमें आपको जो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं सिर्फ उन्हीं पर जाकर आप अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा रुपेश। ओके, ओके ठीक है मैम। रुपेश। यस मैम। यस, एंड रुपेश, जो लिस्ट मैंने आपको शेयर की है उसमें आपके पास सभी यूआरएल असेसेबल नहीं होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ यूआरएल ओके। देखने हैं। जैसे मान लो अब आपकी नीड से रिलेटेड ब्लॉगर है, तो आप ब्लॉगर पर अपने अकाउंट बनाइए, आप ब्लॉगर पर अपनी पोस्ट ऐड कीजिए। और कोई आर्टिकल है, अब आर्टिकल से रिलेटेड वेबसाइट ओपन हो गई, अब आप कहेंगे वेबसाइट तो ओपन हो गई लेकिन मैं इसमें ब्लॉग को कहाँ ऐड करूं, तो ऐड करने का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं आएगा, वहां पर लिखा होगा कि हम ब्लॉग को कैसे ऐड कर यस सकते मैम। हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वेज क्या है। ओके मैम। ठीक है, यस, ओके, एनी अदर क्वेरी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो रुपेश। मैम, यस। मैम जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं जैसे, मैम उसमें हेलो यस यस रुपेश, मैं सुन रही हूँ, बताइए। मैम, उसमें जैसे किसी क्लाइंट का जैसे होता है, हमने ओनली फॉर फॉलोअर्स को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उस तरह के एडवर्टाइजमेंट लगानी है, तो मैम उसमें ट्रैफिक वगैरह क्या चला सकते हैं मैम, जो मोर ट्रैफिक पेज पे विजिट करें? अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट पेज का यूआरएल ऐड कर सकते हैं। अगर मैम किसी का मतलब वेबसाइट नहीं है, उस रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ। अगर वेबसाइट नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रैफिक जनरेट करना है। या मैम। ओके रुपेश, उसके लिए हम अलग अलग कम्युनिटीज की हेल्प ले सकते हैं। जो हमारे फेसबुक ग्रुप हैं, रेडिट प्लेटफॉर्म है, मीडियम प्लेटफॉर्म है, डिस्कॉर्ड है, हम इन अलग अलग कम्युनिटीज की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का, अपने पेज का, या जिस भी चीज पर हमें बेटर रैंकिंग चाहिए उनके यूआरएल को ऐड कर सकते हैं। जो कि ओके मैम। आपकी इन कम्युनिटीज पर ये थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स रहते हैं अलाइन, जो आपके इन पेजेस को देखेंगे, राइट, एंड बेस्ड ऑन योर कंटेंट आपको यहाँ से विजिबिलिटी मिलेगी। इसको मैम जैसे सोशल मीडिया ऑर्गेनिक कह रहे कहते हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो गया एक तरह का, जो ऑर्गेनिक रेडिट नहीं है प्लेटफॉर्म। देखिए, बिकॉज इसमें हम कोई भी पेड मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक है कि आप ओके कहीं ओके पर मैम। पोस्ट ऐड कर रहे हो, राइट, इस तरीके से। ओके मैम। यस, ओके रुपेश, सो एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट फ्रॉम योर साइड। नंबर नो मैम। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट सेशन ऑफ दिस कोर्स, राइट, सभी चीजें हमारी ऑलरेडी स्टॉप कोर्स में कवर हो गई हैं। तो आप इन सभी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज, एनी इशू, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ओके मैम। थैंक यू रुपेश, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। वेलकम मैम।